तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नशिस्तों के अहल नहीं। फैसले के नतीजे में वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। फैसले में कहा गया जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने मशरूत नज़रसानी मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला, कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। फैसले से कबल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 218 थी। मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। JUI को भी फैसले से फायदा पहुंचेगा। JUI के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें शामिल। नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली की 19 खवातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें भी मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 जबकि 1 अक़लियती नशिस्त शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले से आईन व कानून की बालादस्ती कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ अदालती फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को मुबारकबाद, अनथक मेहनत पर पसीराए। कहा अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। दूसरी जानिब अपोजिशन ने फैसले को आइन की गलत तशरीह करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ PTI के आईनी हक पर अदालती डाका डाला गया। फैसले से मायूसी हुई। अपने नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ का आईनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर PTI रहनुमा कहते हैं फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है। मखसूस नशिस्तें PTI की थी, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। हम फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी मैंडेट के कत्ल के मुतरातिफ है। सच बोलना जुर्म, हक मांगना बगावत, वोट देना नाकाबिले माफी गुनाह बन चुका। हर दरवाजा बंद कर दिया गया सिवा जेल और कब्रिस्तान के। हम झुकेंगे नहीं, जमहूरियत की जंग जारी रहेगी। शुएब शाहीन ने कहा फैसले तब्दील करना निज़ाम अदल में सुकम की बदतरीन मिसाल है। अदलिया के फैसले मफादात के तहत नहीं, कानून के तहत होने चाहिए। जो असल फैसले करता है वो नजर नहीं आता। जमहूरियत खतरे में है। अवाम को शऊर देना ही असल मकसद था, वरना फैसले तयशुदा थे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्तों पर 17 समातें हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मई 2024 में मखसूस नशिस्तों के लिए नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को दी। जुलाई 2024 में नून लीग, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्तें मुस्तरद करके आईनी बेंच से अलग हुए। 17वीं समात पर जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने केस सुनने से माजरत की। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के वकला ने दलाल दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बतौर अदालती मुअव्विन दलाइल पेश किए। भारत को वाज़ेह पैगाम है, उसकी इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुज़ाहरा किया। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतहर्रिक किरदार पर रोशनी डाली। उनका कहना था सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म-ओ-ज़ब्त में कलीदी किरदार है। अफसरान कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं और दियानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती।
DGISPR की बानी PTI से किसी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। सियासतदानों की अपनी नाअहली या कमजोरियां हैं जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। बगैर किसी सबूत के फौज से मुतल्लिक सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूजों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो 3 दरिया भी छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, भारत कहता है हमारा पानी रोकेगा, भारत पानी रोकेगा तो हम जंग करेंगे। भारत के पास मौजूद भी 3 दरिया छीन लेंगे। बोले, जंग से मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। ट्रंप ने भी मसला कश्मीर पर सालिसी की बात की। भारत चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की सीज़फायर की कोशिश नाकाम हो। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लिए लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत कशीदगी में सिफारती और सियासी महाजों पर भारत को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है और वसाइल में भी हमसे आगे है। भारत हर सतह पर पसपाई का सामना करना पड़ा। सिफारती, मीडिया और सोशल मीडिया हर महाज पर पाकिस्तानी बयानिए को कामयाबी मिली। भारत अभी भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें सिंदूर उजड़ा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो इलाज हमने करना था हमने वो कर दिया। भारत जो चीज़ें SU इजलास एलामिया में शामिल करना चाहता था, बाकी ममालिक उस हक में नहीं थे। भारतीय रवैये की वजह से मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। अब मुश्तरका एलामिया के बजाय चीन कंट्री स्टेटमेंट जारी करेगा। मेरी तकरीर के बाद भारत ने वक्त मांगा जो नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी की कीमत में मज़ीद कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा, आइंदा हफ्ते से रोटी की कीमत में मज़ीद कमी होगी। PTI दौरे हुकूमत में आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। नाकिस कारकर्दगी और झूठे वादों ने बानी PTI को माइनस कर दिया। सियासत में अब बानी PTI का कोई किरदार नहीं। आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है निभाती है। हम सियासत नहीं, खिदमत को अपना मंशूर मानते हैं। मंसूबों से हर तबका मुस्तफीद होगा। वज़ीर आला ने साफ पानी के मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा, जहां पानी नहीं मिलेगा वहां टैंकर से घर की दहलीज पर पानी फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की कामयाबी को तारीखी फतह करार दिया। कहा, यह सिर्फ मैदान जंग की फतह नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के आसन में इत्तेहाद और यकजहती की फतह है। कौम की यकजहती ने दुश्मन को शिकस्त दी और ये हमारी असल ताकत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मौशी टीम ने शब व रोज़ मेहनत की। तमाम इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं जिसकी मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया गया। इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया, उनके शुक्रगुजार हैं। अब हम सब को मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन मुहक्कम है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। तेरा नाम क्या है? यार, अबू का नाम क्या है? अक्सर, कौम क्या है तेरी? कौन, चंगली मल, सिद्दीकी, सिद्दीकी। अच्छा, रिहाइश कहाँ पर है? चूड़ी पड़ा, चूड़ी पड़ा। अच्छा, कौन लड़ता है आपसे? पंजाबी। क्या नाम है? एक का नाम है मोटी, एक का नाम है रानी। ये दोनों लेडीज हैं? दोनों लेडीज हैं। आपको खेलने नहीं देती, आपका मसला हल करते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। हैदराबाद में 7 साला बच्चे की थाने जाकर मोहल्ले की खवातीन की शिकायत। बच्चे ने कहा, खवातीन हम बच्चों को खेलने नहीं देती। पुलिस एहलकार ने बच्चे को यकीन दहानी कराई कि शिकायत नोट कर ली है, जल्द आपका मसला हल करा देंगे।